हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपट्रेंडिंग शेयर्स। मैं आपका दोस्त अनिल शर्मा। फ्रेंड्स, टुडे एक्चुअली वी विल टॉक ऑफ वी विल टॉक ऑफ 2-3 स्टॉक्स हु आर एट ए गुड पोजीशन टू बाय, एंड मेरे को लगता है कि ट्रेडर्स कैन रियली प्रिंट द नोट. All of you know that Q4 results, that is from January to March quarter, will be out somewhere in the start coming out from second week of April. So friends, today we will prepare ourselves in advance as a skilled trader before the results are actually out. तो हम ऐसे शेयर्स को देखेंगे आज जो कि हमको से 25 से 30% तक का जो प्रॉफिट है वो दे सकते हैं अगले से रफली अबाउट एक महीने के अंदर. और ये जो हमारी चेकिंग होगी, दिस विल बी ऑन बेसिस ऑफ RSI, वीकली चार्ट्स एंड द डेली चार्ट्स. फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली चार्ट को सबसे पहले देखिए, हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को सबसे पहले देखिए, उसके बाद जो है जो लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखिए. तो हम दोनों को आज स्टडी करेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले ज़रा थोड़े से देख लेते हैं कि पिछला जो वीक गुजरा है उसके इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या थे. तो सबसे पहले तो आप देखिए दोस्त के जो बजाज है, बजाज विल लॉन्च CNG बाइक फ्रॉम जून 2024. याद रखिए, बजाज ऑटो का शेयर वैसे भी बहुत आगे जोरों में चल रहा है, और अब जैसे ही ये लॉन्च होगा मुझे लगता है कि जो इसकी जो प्रेजेंट प्राइस है वहाँ से कम 1,000 रुपये आपको ज़रूर ये दे जाएगा. सो दैट विल बी से रफली अराउंड 2 months टाइम. नज़र रखिए स्टॉक के ऊपर. दूसरी चीज़ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाटा को 103 करोड़ का फाइन दे दिया है. टाटा कंपनी बोलती है कि वी विल अपील अगेंस्ट इट. देन एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ख़राब आए थे, और उसका जो शेयर था एक्सेंचर का वो 8% गिर गया है, और इन्होंने जो अपनी गाइडेंस भी कम कर दी है. इसकी वजह से इन्फोसिस और विप्रो के जो ADR थे, जो US के अंदर जो एडवांस डिपॉजिट रिसीट्स थी, उनका शेयर भी 3 से 1.5% और 3% टूट गए हैं. 3% और 1.5% टूट गए हैं. ख्याल रखिए, एक्सेंचर जो है वो इंडियन कंपनी है और ये US के अंदर लिस्टेड है. ज़बरदस्त खबर है जिसकी वजह से US की मार्केट जो है बिल्कुल नाच रही हैं. जो फेड है, कीप द रेट्स अनचेंज एट 5.5%. ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ थी. इसके साथ ही फेड ने ये भी बोला है कि दिसंबर तक कम से कम 2 रेट चेंज होंगे, या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे. US मार्केट को बहुत पसंद आया, इसलिए US मार्केट्स आर डांसिंग. लास्टली देख लेते हैं कि महिंद्रा और अदानी टोटल एनर्जीज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर सेटिंग अप EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द कंट्री. अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है ये. हम देख सकते हैं कि जो EV इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के अंदर बहुत ज़्यादा और आसानी होने वाली है. चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आगे हमारे लिए शेयर मार्केट के अंदर क्या है. तो सबसे पहले जो शेयर मैंने आपके लिए चुना है वो है HBL पावर. फिलहाल तो HBL पावर जो है ये इसने कोई बाई सिग्नल नहीं दिया है. रादर ऑन द वीकली चार्ट, ऑन द हायर चार्ट्स बोल रहा है कि अगले एक हफ्ते में ये ऊपर नीचे जा सकता है, और नीचे जाने के चांसेस इसके कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, राइट. लेकिन फिर भी मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लॉन्ग चार्ट्स में, वीकली चार्ट्स में तो इसने बाई सिग्नल नहीं दिया है. देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं उनको चाहिए कि जब तक ये इस तरह की दोनों अप ट्रेंड के अंदर पैरेलल ना हो जाएं तब तक इसके अंदर एंट्री ना लें. लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं नंबर 1, और जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए देखते वीकली चार्ट, डेली चार्ट के अंदर क्या बोल रहा है. तो जो HBL पावर है, देखिए सबसे पहले तो इसने जो है 22 मिनट ऑलरेडी दे दिया है, करीब 450 के आसपास. लेकिन आगे जाने से पहले ज़रा इसके हम थोड़े फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं कि कैसे थे. जो सेल्स ग्रोथ थी ये क्वार्टर टू क्वार्टर है, YOY परसेंटेज में है 81%, 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194%, 11%, और जो नेट प्रॉफिट है वो YOY 230 था और Q-on-Q 12 था. तो ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है.
52 वीक हाई जो था 612 था, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस कल था वो 457 था। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर ये शेयर आपको, जिसकी प्राइस जो है 465 थी, ये अगर आपको 10-15 रुपये नीचे मिल जाए, राइट, अगर ये आपको 10-15 रुपये नीचे मिल जाए, तो आपको अगर ये 450 के आसपास मिल जाए और 612 तक ये जाए, तो करीब करीब आपको ये 30 से 33% का प्रॉफिट दे सकता है। दोस्त, ये शेयर जो है, इसके अंदर खतरा जो है बहुत कम है, क्योंकि ये एक ट्रांसमिशन का बिजनेस है HBL पावर का, एंड वेरी सक्सेसफुली दे आर डूइंग इट। बाई प्राइस मेरे हिसाब से 450 है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी नीचे खरीदा हुआ है, तो मैं इसके अंदर और ऐड ही करूंगा। अब आप देख लेते हैं कि इसका RSI क्या बोल रहा है। RSI बोल रहे हैं 47 के आसपास, बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि रिस्क बहुत कम है इसमें। तो वीकली चार्ट में तो हालांकि इसने अभी कुछ खास बोला नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, वो इस स्टॉक को थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं 450 के आसपास। देखिए, आज जो सुबह है, जो यूएस की मार्केट है, वो ज़बरदस्त डाउन है। मुझे पता नहीं है कि जब ट्यूसडे को हमारी मार्केट खुलेगी तो क्या सिचुएशन होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो बस तैयार रहिए इस शेयर को लेने के लिए, और इसमें 30-33% अगले 1-1.5 महीने में कमाने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। अब आप यथार्थ हॉस्पिटल को देखिए तो कंटिन्यूसली ये भी अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है, और इसने अभी तक जो इसकी जो मूविंग एवरेज है ना, ये टर्न नहीं हुई है। तो मूविंग एवरेज के अंदर मोमेंटम नहीं आया है, अभी तो डाउन ट्रेंड ही है इसका। और जैसे ही ये दोनों की दोनों ऊपर हो जाएं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं, लेकिन जो थोड़े से एग्रेसिव लोग हैं, who believe in their fundamental analysis, who believe in their technical analysis, and who are little skilled, they can take action. That is what we see, what action can be taken. तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो सेल है क्वार्टर टू क्वार्टर, जो सेल है यथार्थ हॉस्पिटल की, वो तो -10% थी। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सेल्स के अंदर तो जो है इसमें 100 में से 5 ही नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, जो कि YOY बेसिस पे 12% था, और Q-on-Q बेसिस के ऊपर 8% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 26 और 1% है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस शेयर को मैंने चूज़ क्यों किया है। इस शेयर को, दोनों शेयर्स को चूज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि इसका जो RSI है ना, वो 46 के आसपास है, नंबर 1। और अगर ये शेयर, मैंने तो इसको 370 में ख़रीदा हुआ है, ये शेयर आपको 400-490 के आसपास अगर ये मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि 505 इसका हाई है, आपको ये बैठे बिठाए 25% अगले 1-1.5 महीने में दे सकता है। बस मेरा सिर्फ आपको कहना यही है कि अगर आप एग्रेसिव हैं, आप इसको खरीद सकते हैं, जैसे मैंने 370 में इसको खरीदा हुआ है, फाइन। नहीं तो आप वेट करिए। वेट क्या करनी है कि जब तक ये दोनों की दोनों जो हैं, ये एकदम आपस में पैरेलल ना हो जाएं, और ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज जो है, ये 2:10 जैसे रिस्ट वॉच में होता है, घड़ी की सुइयाँ होती हैं, जब तक वैसा ना हो जाए तब तक आप ना खरीदिए। देखिए आपको फ़र्क कितना पड़ेगा। आज ये 406 रेट है, हो सकता है थोड़ा सा और गिरे और 410, 412, 415 तक ये ऐसे पैरेलल हो जाए। मुझे पता नहीं है कि ये आफ्टर ऑल ये मार्केट है, लेकिन इसका ऊपर जाना जो है तय है, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है। दोस्तों, ये जो मैंने जो शेयर्स की आपके साथ बात करी है, इसमें रिस्क कितना है? मेरे हिसाब से इसका जो रिस्क है ना, वो सिर्फ 5% है, बिकॉज बेसिकली द शेयर्स आर गुड, और जो रिवार्ड है वो है 95%, और से 90%, चलिए 100% नहीं बोलते हैं, 90% बोलते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इन शेयर्स को लेना चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट गड़बड़ाया हुआ है, फिलहाल कुछ भी हो सकता है जो नियर या शॉर्ट टर्म के अंदर है, बट इवेंचुअली इसने ऊपर जाना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो पैसा तो आपका सुरक्षित है, ठीक है। हाँ, ये थोड़े शेयर्स हैं, ये थोड़े एक लंगड़े की तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि शेयर को थोड़ा बहुत तो ज़रूर खरीद लेना चाहिए लोअर रेट्स के ऊपर, अगर आप चाहें तो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी कर लीजिए, अगर वो आपको बोलता है खरीदने के लिए, तो आप एक डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। बस मेरी तरफ से ये 2 शेयर्स हैं, जिनको दोनों के दोनों शेयर्स मैंने ऑलरेडी खरीद के रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर और शेयर ऐड करके आई विल अर्न रफली अबाउट 25 to 35% प्रॉफिट्स इन दीज शेयर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।
मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए, दोनों मिलके पैसा कमाएंगे। थैंक यू।